हाय। तो आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज तक आपने ये वीडियो सारे इंस्टाग्राम पे देखे जो कि बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्टोरियल टाइम में होते हैं। 90 सेकेंड्स में आपको इंफॉर्मेशन देनी है और इंफॉर्मेशन गलत भी नहीं होनी चाहिए। तो एक काफी ज्यादा बंद गया था मैं इस फॉर्मेट में और खुल के बात नहीं कर सकता था। द पॉइंट इज सिंपल दैट कुछ बातों को रियली कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने मेरे ट्रेलर वीडियो में बोला था कि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे, एंड दैट्स द रीजन आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो। तो इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की, कांग्रेस ने उस गलतियों का फायदा उठाया। बोथ पार्टीज लर्न समथिंग ड्यूरिंग दिस इलेक्शंस। उस दौरान मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए बिकॉज मैं एक्चुअली चाहता था कि बीजेपी 400 पार जाए, जो कि नहीं गई। एंड आई एम लाइक ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, फूड फॉर थॉट। आगे चल के कुछ ऐसी सुधारणाएं करेंगे जिसके वजह से ये वापस दोहराया ना जाए एंड दे विल टेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर सीरियसली। कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, यस आपने रियली समझ लिया है टॉपिक को। द पॉइंट इज, मेरे को इस इंसान से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस इंसान को इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका नाम है इम्बिसिल, निम्नकंपूत। ओके, अब ये क्लिप देखो आप। क्योंकि रोमिला थापर कहती है कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू, उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। देखा, द पॉइंट इज दैट मुझे इसकी सारी वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है। ये इस एक क्लिप में दिखा देता है कि आप किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हो। द पॉइंट इज सिंपल। हमें रोमिला थापर से इसलिए प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसने कहा कि भाई हाँ इंडियंस वर नॉट स्लेव्स। द पॉइंट इज सिंपल दैट जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टेड प्रैक्टिस को कंपेयर कर रहे हो कि वेस्ट, ग्रीस एंड रोम का अलग स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अलग था, सर्विट्यूड थी उसमें, बट दे वर नॉट एग्जैक्टली स्लेव्स। तो क्या फिर why was there a need of a person like छत्रपति शिवाजी महाराज to practically think and dream about स्वराज? मुगल्स यहाँ पे आए तो वो इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं आए कि यार हम इस देश को अपना बनाएंगे और इस पर्टिकुलर व्हाट यू से भूमि को एक काइंड ऑफ मिल जाएंगे, इसके साथ इसको एक डेवलप करेंगे। Practically when these emperors entered into India, they looted। और ये हम नहीं कह रहे, ये सालों से हिस्ट्री बुक्स में हमें पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ाने के बावजूद भी there are so many। मोहम्मद घुरी ने जब अटैक किया इंडिया के ऊपर तो ये सोच के नहीं किया ओ मैं इस लैंड को एक अच्छी लैंड बनाऊंगा, नहीं। They knew that India was wealthy at that time, and still they went and they entered into a territory and they looted, they converted, forceful conversions हुए उस टाइम पे। they broke temples, they broke faith, and that's the thing। और आप इस चीज को क्या बोलोगे सर? नहीं ये तो स्लेवरी के टर्म में, are you stupid? और आप जब ये वर्ड यूज करते, बीजेपी को ये तकलीफ नहीं है कि यार हमें ये तकलीफ है कि हमें स्लेव नहीं कहा, हमें ये तकलीफ है बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स बहुत सारी तकलीफें झेल के they have came along and we have at that point arrived that we are creating a new nation। आप उस सारी स्ट्रगल को अवॉइड कर रहे हो by saying some stupid things। और तू like you of all the people you will talk about history and you will talk about things like these। भाई तेरे को कुछ नहीं पड़ा है। Like me, I am also a YouTuber, मुझे भी व्यूज की पड़ी है, मेरे को भी सब्सक्राइबर्स की पड़ी है, पर यार कितना एल्गोरिथम के पीछे भागेगा, इतना मैनिपुलेट करेगा तू। आई अंडरस्टैंड भाई कि तेरे को एकदम ऐसा सेंसेशनल कुछ बोलना है, इसके लिए तू ऐसा बोलेगा और ये करूंगा, अरे पर मैनिपुलेट मत करना, कुतिया नहीं है ना यार। गाली नहीं दूंगा, वो थोड़ा मेरा टैक्टिक एडिट में टाइम बचा ले। द पॉइंट इज दैट कि भाई तेरे इतने सारे व्यूज प्रॉब्लमैटिक है कि तुझे लोग क्यों फॉलो करते हैं ना, मुझे ये समझ में आ रहा है। वन थिंग,
आज जो भी इस राज्य में हो रहा है, इस देश में हो रहा है, इसमें मिनिस्टर्स और ये लोग तो है ही, और सबसे बड़े इडियट्स हम लोग हैं। आई टेल यू हाउ इट इज। आप किसी भी बेसिक वीडियो पे जाओ, बेसिक चीज पे जाओ, कोई भी एक बेसिक, कोई बंदी शील बी डांसिंग ऑन समथिंग एंड वो अगर वायरल हो गई, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो आप, लड़की के लड़के के, दे आर सो हॉरिबल, सो गंदे गलीच कमेंट्स होते हैं। कोई किसी के बॉडी ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, तो कोई किसी के सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहा है, कोई किसी के खानदान के ऊपर बात कर रहा है। And these are actually people who are doing this, because I don't think so perfect mind who has and can make a difference between what is right and what is wrong, would like to support you. I really loved your work at a time when it made sense. Nowadays, it's just a person who is running continuously behind algorithms and reach and that kind of trend wherein your videos would pop up and your videos will be sensational और हम गाली देंगे आपको। That's all. आज के लिए इतना ही। I just wanted to expose his entire ideology, manipulate कर रहा है, दिमाग लगाओ खुद का। I'm not saying कि बीजेपी को सपोर्ट करो, सपोर्ट कांग्रेस, इट्स ओके, बट खुद का दिमाग लगाओ कि इस इम्बिसिल को, इस इडियट को, इस डम्फक को फॉलो नहीं कर रहा हूं। That's all. That's me. और आज के लिए इतना ही। अब आते रहना कुछ पे, ये पर्टिकुलर सीरीज चालू रहेगी जहां पे ओमकार बोलेगा।